हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और अभी यह है छठ का दूसरा दिन, मतलब सुबह का अर्घ जब होता है। सुबह 3 बजे मैं उठ गई थी, नहा धो के तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद बच्चों को उठा दिया था, वो भी नहा धो लिए थे। हस्बैंड भी उठ के तैयार व्यार हो गए थे। और आपने देखा कि घर वाला दीपक भी जल रहा है, रात भर जलता है ये। फिर सुबह हम लोग दौरा वौरा उठा के और सब सामान लेकर घाट पर आ गए थे। सुबह यही टाइम होता लगभग आने का, 4 साढ़े 4 बजे करीब। हम लोग भी 4:30 तक आ गए थे। फिर से आने के बाद फिर वही सारे दीप वीप जलाए जाते हैं। फिर टीका, मतलब पूरा वही प्रोसेस होता है फिर से। और फिर उसके बाद पानी में खड़े होके सूर्य देव के उदय होने का इंतज़ार किया जाता है। जब तक वो साक्षात दिख न जाए तब तक फिर अब से शुरू होता है सूर्य देव के उदय होने का इंतज़ार। देखिए सुबह सुबह ना छठ घाट की छटाई निराली होती है, मतलब इतना अच्छा लगता है। चारों तरफ वर्ती मतलब सूप लेके पानी में खड़ी हैं सूर्यदेव के इंतज़ार में। और किसी उससे नहीं लगता कि सुबह सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं। इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है। और चारों तरफ गन्ने के मतलब मंडप ही मंडप दिखते हैं। और इतनी लाइट, और वो जो छठ के गानों की जो वाइब होती है ना, वो दुनिया की हर वाइब से बिल्कुल अलग होती है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप बिल्कुल मेरी बात से रिलेट करेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं ना, लेकिन आपने कभी छठ घाट देखा है, आप गए हैं वहाँ पे, तो आपने महसूस किया होगा। और अगर आपने किया है, आपने देखा है, आप समझते हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि छठ को लेकर आप मतलब क्या फ़ील करते हैं, क्या लगता है। ये देखिए हल्की हल्की सुबह होने लग गई है, लेकिन जब तक ना सूर्यदेव दर्शन नहीं दे देते ना, तब तक ना तो अर्घ दिया जाता है, ना व्रत पूरा माना जाता है। और सब लोग मतलब फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील मतलब बना रहे थे, जितने भी लोग थे। बहुत लोगों के हाथों में कैमरा था। इसमें यही चीज़ नई ऐड हुई है फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील वाली। बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले ज़माने में दादियाँ वादियाँ नानी मैंने करती थी। देखिए सूर्यदेव उदय हो गए, तो ये पहला सुबह का अर्घ है। अभी इसी अर्घ के साथ ना व्रत संपन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हस्बैंड दे रहे हैं अर्घ, फिर इसके बाद वंश और नेहा सब आएंगे बारी बारी। और जिस मतलब व्रत का, त्यौहार का, या फिर यूँ कह लीजिए एक तरह से हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा ओकेजन होता है। इसका पूरे साल इंतज़ार रहता है। और ये आता है, छठ आती है और आके चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। जितने दिन छठ रहती है उतनी इतनी रौनक रहती है घर में, आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में, और फिर जहाँ हमारा घाट बनता है यहाँ पर भी। और बस अब ये इस अर्घ के साथ छठ पर्व संपन्न हो जाएगा। सब फिर पहले की तरह नॉर्मल बैक टू लाइफ आ जाएगा। तो इसके बाद पहले हस्बैंड ने दिया, फिर वंशु अर्घ दे रहा है, फिर उसके बाद नेहा देंगी। सब देते हैं बच्चे, घर में बच्चे बड़े जो भी हों, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं ना, सब देते हैं। उसके अलावा जो भी आपके नियर डियर हैं वो भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पंडित जी आएंगे, वो भी अर्घ दिलाएंगे। तो जहाँ एक तरफ ये खुशी होती है ना कि मतलब छठ व्रत बिना किसी उसके निर्विघ्न रूप में संपन्न हो गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, वहीं फिर ये रहता है कि अब फिर से 1 साल का इंतज़ार शुरू हो जाता है कि अब अगली छठ कब आएगी। और अभी तो खैर लंबा है, बट जुलाई के बाद लगने जाता है कि हाँ अब तो बस त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया, तो अब आ जाएगी आने वाली छठ। हम लोगों को ना दिवाली से ज़्यादा छठ का इंतज़ार रहता है। बहुत मतलब एक अलग ही आस्था है छठ से जुड़ी हुई, जो छठ करते हैं उनके लिए, या फिर जिनके परिवार में कोई करता है उनके लिए भी। हस्बैंड नेहा ने, वंश ने, सबने अर्घ दे लिया था। फिर ये गुड़िया पास में जो दीदी रहती है मेरे बिल्कुल बराबर में, उनकी ही है ये गुड़िया, इसने दिया। फिर इसके बाद फिर दीदी ने दिया, सभी लोगों ने दिया बारी बारी करके, क्योंकि अंतिम अर्घ होता है। इसके बाद फिर व्रत हमारा संपन्न हो जाएगा। फिर अगली छठ का इंतज़ार रहेगा अर्घ लेने के लिए, सूर्यदेव को देने के लिए। फिर पानी से अर्घ होने के बाद ना फिर पानी से बाहर आ जाते हैं, और फिर उसके प्रसाद बांटने वाला काम शुरू होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद मांगते हैं, उससे आंचल फैला के प्रसाद दिया जाता है। सिंदूर भरा जाता है एक दूसरे के, जो सुहागिन औरतें होती हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई
सबने बस ये हर साल ना, ये हर साल का रिचुअल है, जब छठ व्रत संपन्न हो जाता है तो सब लोग ऐसे एक साथ वहाँ पे ना देना नहीं है, वहाँ जाके बोलोगे ना प्रसाद कहाँ जमा कराना है तो खुद लेके रख लेंगे। तो जो लोग भी छठ व्रत करते हैं ना, जिनके घर में कोई छठ कर रहा होता है, तो ये जो समिति है यहाँ पे हमारी मतलब छठ जो करवाती है, ये मतलब ये लोग मतलब अनाउंस करते हैं कि जो भी व्रती छठ करती हैं वो अपना प्रसाद ज़रूर यहाँ दे कर जाएँ। उससे क्या होता है ना, सबसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता है, कुछ प्रसाद वो लोग बनाते हैं, तो सब मिला के जो और लोग आते हैं ना, जिनके घरों में छठ नहीं होता है, उनको मतलब वितरित किया जाता है, सबको बांटा जाता है। हमें भी मतलब जो भी निकलता है ना, पार्क से जो भी गेट से होकर निकलेगा ना, सबको प्रसाद दिया जाता है, बच्चे बड़े बूढ़े। तो हम लोगों से भी मतलब हम लोग प्रसाद वहाँ जमा कराते हैं, तो वही वंश गया था लेकर प्रसाद देने के लिए। तो क्या था कि वहाँ पे ऐसे कहीं जमा नहीं हो रहा, आप बोलोगे ना अंकल से तो वो बता देंगे कहाँ जमा कराना है। तो बस प्रसाद जमा करा के फिर छठी में आके आशीर्वाद लेकर हम लोग चल दिए घर को। बस अब घर चलते हैं, फिर घर चलने के बाद चाय वाय पी के छठ व्रत हमारा संपन्न हुआ। छठ में आप सब की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगेंगे ना, तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। छठ में सब पे करती हैं आशीर्वाद और सबको देती हैं जो आप सच्चे मन से मांगो। बस देखिए मेरा छठ व्रत संपन्न हुआ, चलते हैं घर की तरफ, फिर घर चल के अपने बाकी कामों में लगते हैं। देखिए मतलब इतना कठिन व्रत करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ताकत नहीं रही या फिर चला नहीं जा रहा, बिल्कुल फुल एनर्जी के। हाँ, एक बार को कभी कभार कोई मौका ऐसा आता है जब लगता है कि हाँ थोड़ा सा है लो, एनर्जी लो हो रही, बट ऐसा नहीं होता। देखिए देख के लग नहीं रहा होगा आपको। और हस्बैंड ने सिर पर डाला भी उठा रखा है और साथ में ये भी ले रखा है चटाई, जहाँ बिछा के हम लोग बैठे थे। तो ये पूरा फुल भरा हुआ है फलों से पूरा। अभी ना प्रसाद बंटना शुरू होगा। अब इस छठ के बाद सबसे बड़ा काम होता है प्रसाद बांटना। मेरे यहाँ से तो बहुत सारा बंटता है। कहते हैं कि छठ का प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ से तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली तो खैर यहाँ नहीं रहते, फ्रेंड्स हैं, इनके दोस्त हैं, कुछ मिलने वाले हैं, सब क्या जाता है। तो अभी सबसे पहले मैंने आते ही बच्चों को भेजा स्कूल। उनका स्कूल था एक्चुअली, उनके स्कूल मैं मिस नहीं करा सकती थी, कुछ ऐसा था स्कूल पे काम, एग्ज़ाम वगैरह आने वाला है ना, तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे को स्कूल मिस कर देते हैं। तो उन्हें स्कूल भेजा मैंने प्रसाद देकर, और फिर उसके बाद बनाया खाना, सब्ज़ी बना दी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और फिर उसके बाद रोटी वोटी बनाई। देखिए पूरे ना 2 दिन के बाद मैं अपने किचन में आ रही हूँ। मतलब 2 दिन इन द सेंस कल भी पूरा दिन नहीं आई थी, और कल रात और आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए मुझे अपने किचन में गए हुए। तो फटाफट सब्ज़ी छौंक दी है मैंने, सब्ज़ी छौंक दी, सब्ज़ी हो गई है, पानी डाल दिया है, बस उसमें बॉयल आना बाकी है। और उसके बाद जो बर्तनों का पूरा पिटारा फैला हुआ है, इस पूरे को मैं समेट के हटाऊँगी यहाँ से, किचन का स्लैब खाली करूँगी, फिर और बाकी काम समेटूँगी आगे के जो भी हैं। तो प्रसाद साथ बांटने का काम थोड़ा आराम से करेंगे। शाम को बच्चे आ जाएंगे तो सबको, जो आसपास के घर हैं वहाँ तो बच्चे दे के आते हैं, जो दूर वाले हैं फिर हम लोग जाते हैं देने के लिए। तो मैं यही कर रही थी अभी। सबसे पहले मेरा काम है किचन का स्लैब खाली करना, क्योंकि ये फैला रहता है तो मेरा हाथ ही नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है इसे खाली कर दें, फिर थोड़ी जगह हो जाएगी, थोड़ा मैं ज़्यादा फैला पाऊँगी, मतलब फिर पूरा फैला के फिर साफ़ करना। तो छोटी किचन में यही होता है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। इस साइड से थोड़ा सा स्पेस बना के देखिए। बर्तन मैंने सारे लगा दिए। अभी टोकरा जो है ना बर्तनों का, ये मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये हट जाता है ना तो मुझे बड़ा खाली लगता है। इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद बस ये स्लैब क्लीन हो गया मेरा। अब इसके बाद मुझे पानी की बोतल भर के रखूँगी। बोतलें भर देने पर ना ये काम ये भी निपट जाएगा। फिर स्लैब साफ़ करके मैंने लाइन से अरेंज करके, और फिर बाकी अपना काम आगे का देखती हूँ क्या करना है मुझे। बस काम कोई भी करना हो, मेरा पहला काम यही होता है, सबसे पहले इस स्लैब को साफ़ करना। मतलब जहाँ मेरा काम चल रहा होगा ना वहाँ साफ़ होना चाहिए, चाहे कपड़े से चाहे वापस। देखिए इधर से मैंने साफ़ किया, सारी बोतलें यहाँ अरेंज कर दी, और फिर पूरा क्लीन करके अच्छे से फिर मैं अपना काम आगे शुरू करूँगी। काम ऐसे शुरू करना नहीं है, सिर्फ मुझको रोटियाँ बनानी है, तो हस्बैंड की बनाऊँगी वो, और फिर मैं अपनी बनाऊँगी, हम दोनों खा लेंगे खाना। फिर उसके बाद बाकी काम। उस सबसे पहले थोड़े से 2-4 बर्तन थे उनको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके फिर उसके बाद रोटी, अभी सब्ज़ी हो रही है ना, आलू पके नहीं अच्छे से, तो बस ये 2-4 बर्तन साफ़ करके फिर उसके बाद रोटियां बनाऊंगी, फिर हम खाएंगे, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी,
फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। बस उसके बाद पहले मैंने बनाई हस्बैंड के लिए उनकी रोटियाँ जो मल्टीग्रेन बनती है उनकी, और फिर फटाफट से अपनी भी बना ली मैंने। खा वा के फिर हमने थोड़ी देर आराम किया, और शाम के टाइम जब बच्चे आ गए स्कूल से ना, तब फिर उसके बाद हमने प्रसाद बांटने का काम शुरू किया। तो ये वंश आ गए थे स्कूल से, तो बस फटाफट हस्बैंड और मैं मिलकर लगाते जा रहे थे और उसे देते जा रहे थे कि जो भी आसपास वाले घर है ना, जहाँ जाना है, जहाँ तक बच्चे मतलब जा सकते हैं वहाँ तक देते हैं। और सबको जैसे पूछते हैं मामा किसे किसे घर है, मैं नाम बताती जा रही थी। तो ये ना सबसे बड़ा काम यही होता है छठ के बाद, छठ संपन्न होने के बाद प्रसाद बांटने वाला। और कम से कम 50 करीब पैकेट बनते होंगे मेरे घर से, मतलब जो हम फ्रेंड्स वगैरह आसपास जिनको दिया जाता है। अभी ना मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मुझे नींद भी आ रही थी बहुत ज़ोर वाली, क्योंकि रात भी मैं सो गई थी 11-12 बजे करीब। सुबह है ना मैं 3 बजे उठ गई थी, अलार्म मैंने लगाया था 3 का, बट मैं 3 से पहले ही उठ गई थी, नींद खुल गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा सोने, फिर दोबारा मैं सोई नहीं। फिर मैं उसके पानी वानी से नहा, मतलब देखा नल आ रहा था, तो फिर नहा वा के अपना तैयार व्यार होके फिर बच्चों को उठाया, फिर हस्बैंड उठे, फिर वो नहाए, तैयार हुए, बच्चे तैयार हुए। फिर उसके बाद हम लोग छठ घाट पे आ गए थे 4:30 बजे तक। तो उसे वंशु पूछ रहा है कि मम्मा ये किसी घर का है, किसी घर का है। तो हम उसको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इनको देखे, फिर हम अगला देंगे। तो ये प्रोसेस चला 1-1.5 घंटे तक। फिर उसके बाद में जब वंश ने मतलब यहाँ आसपास के सारे प्रसाद बांट दिए, फिर उसके बाद मैं और वंश शाम में गए थे स्कूटी लेकर दूर दूर वाले प्रसाद बांटने। जो फ्रेंड्स हमारे दूर रहते हैं ना, मतलब जिनके यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, जो स्कूटी जाता है। ये देखिए पॉलीथीन्स, ये पॉलीथीन ना मैं करीब 10 दिन पहले से इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ कि मतलब प्रसाद बांटने में काम आएगी। तो साफ पॉलीथीन में एक तरफ रखती जाती हूँ, और प्रसाद बांटने के लिए बहुत काम आती है। ठेकुआ बांटने के लिए लिफाफे से हमने मंगा रखे हैं, और जब ख़त्म होता है हर साल हम मंगा लेते हैं फिर से। ये लिफाफे मतलब ठेकुआ इसमें डाल जाता है ताकि वो फलों के साथ लगे ना, ख़राब ना हो, पसीजे ना, या फिर उसका मतलब फलों में रगड़ जाएगा तो ख़राब सा हो जाएगा, टेस्ट नहीं आता अच्छा सा। नेहा पीछे सो रही है, वो सुबह का, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे नींद आ रही है, और हम उसे मना कर रहे हैं कि सोना नहीं, चढ़ा रहे हैं हम लोगों से। ये देखिए पीछे ना बर्तन रखे हुए हैं, ये सब मुझे अभी करके बड़े से पैकेट में, बोरी एक अलग से, उसमें छत पे रखना है फिर से। अब तो अगले साल काम आएगा। और ये प्रसाद सारे वंश दे के आ रहा है, और फिर ले जा रहा है बेचारा, दे के आ रहा है। यही उसी की ड्यूटी है, उसको अच्छा भी लगता है। जैसे ना उसने आते शुरू कर दिया, मम्मी प्रसाद बना दो मैं दे आऊँ, मम्मी प्रसाद बना दो मैं दे आऊँ। तो फिर मैं थकी हुई तो खैर मैं भी थी, बट मैंने कहा चलो बना के दे ही आते हैं। वास्तव में बच्चा बांट देगा, टाइम से बढ़ जाएगा तो फिर सही है, ये भी काम हो जाएगा। सब लोगों को इंतज़ार रहता है कि प्रसाद आएगा, छठ का प्रसाद आएगा। तो वंश से मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, वो बहुत सारे कामों में मेरे हेल्प करता है, और ऐसे कामों में उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि पूजा कराने के लिए, मतलब प्रसाद बनवाना है, प्रसाद बंटवाना है। छठ का तो उसका अलग ही चार्म रहता है, वो हर चीज़ में, किसी भी व्रत त्योहार में बहुत बढ़ चढ़ के वो करता है काम ऐसा। तो बस यही चलता। तो ये सब करते करते ना मुझे करीब इसमें 2 से ढाई घंटे लगे थे ये पूरा काम ख़त्म करने में। तो ये सारा फल लास्ट तक ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा बहुत बचा था। प्रसाद बट जाना ना, प्रसाद एक बहुत बड़ा काम होता है, जो हो जाता है तो बड़ा सुकून, बड़ी तसल्ली रहती है, मेंटली पीस हो जाता है। जब तक प्रसाद नहीं बट रहा तब कोई रहता है बहुत बड़ा काम बाकी है अभी। तो बस ये मैं वंशों को समझा के दे रही हूँ, और बाकी फिर कुछ प्रसाद के पैकेट मैंने बना के रख लिए थे, जो मेरे को शाम को लेकर जाने थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ। तो ये इसके बाद फिर हम बस जब वंश सारे बांट कर आए, फिर हम गए अपने फ्रेंड्स के मतलब देने के लिए प्रसाद। नहीं, ये मेरी फ्रेंड की गुड़िया है, मतलब उसकी बिटिया है, बड़ी प्यारी है। जब ये छोटी थी ना तो बहुत बातें करती थी, और वंशु इसको बहुत पसंद करता है, वो इसी के मारे आया था मेरे साथ। और देखिए चॉकलेट भी लाया था वो उसके लिए, बट ना वो थोड़ी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे शाई हो रही है, थोड़ी कम बातें करती है। तो उसने बड़ा बहलाया फुसलाया बहुत ज़्यादा, बट नहीं, ये चक्कर में आई नहीं, उसके चॉकलेट लेके चली गई अंदर। तो आज के ब्लॉग में ना सिर्फ इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स।